नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रंप ने आज चारों तरफ कहर मचाना शुरू कर दिया और इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये है कि चाइना हर जगह पे वो लूज करता जा रहा है और चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब आप सोच के देखिए, कहर मचाने की कोई लिमिट होती है, लेकिन ट्रंप है तो ट्रंप है। उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई अब मैं सारी हदों को पार करने वाला हूं। और मेरा क्वेश्चन बार बार ये होता है कि ट्रंप अभी 2026 शुरू होते ही ये सारे काम क्यों कर रहा है और कर क्या रहा है। वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, ईरान में खमेनी को मारने वाला है, डेल्टा फोर्स पहुंच चुकी है, चाइना है, रशिया है, कोई भी कंट्री को छोड़ा नहीं है। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर धांधली करी पूरी दुनिया के साथ पिछले 20 सालों में। और बोला क्या कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जो हो गया सो हो गया। और ये जो धांधली हो रही थी ये तो पूरी दुनिया को पता था कि ये हो रही है। तो सडनली अब ये सारे अटैक्स डोनाल्ड ट्रंप सारी कंट्रीज के ऊपर एक टाइम पर क्यों कर रहा है? क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया तुमने पहले कहर मचाया, हमें हॉस्टेज बना के रखा और अब हम तुम्हें उसी भाषा में जवाब देंगे। आई हैव टू गिव यू बैक इन द सेम लैंग्वेज। यानी कि तुमने जिहाद किया हमारे साथ, अब हमें तुम्हें जिहाद का जवाब जिहाद से देंगे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है ये सबका साथ सबका विकास ये अमेरिका के अंदर भी चलता था। उन्होंने बोल दिया बहुत हो गया सम्मान, अब मैं तुम्हारा सम्मान नहीं तुम्हारा सम्मान उठा के लेके जाऊंगा, एक्शन लूंगा। अब इसके बिना कोई और सॉल्यूशन बचता नहीं है दुनिया में। ये वक्त युद्ध का ही है और आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद का युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इनके खेमे में जब तक आप डर नहीं बिठाएंगे ये आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या? पहला, उसने अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर। इमीडिएटली अगले दिन ईरान के अंदर ऑपरेशन वो शुरू होता है। उसके बाद 66 यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको बंद कर दिया या अपने आप को विड्रॉ कर लिया। वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है उसमें से भी ये बाहर निकल रहा है, उसको बंद कर रहा है। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि रशियन शिप्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। सीरिया का जो प्रेसिडेंट है उसके पैलेस के अंदर लोग जाकर गोलियां मारकर आए हैं, प्रेसिडेंट को नहीं लगी, वो बच गया। आप इमेजिन कीजिए स्केल क्या है, किस लेवल पर ही इज डूइंग थिंग्स। और वो दिखा रहा दुनिया को कि हमारे से जो पंगा लेगा उसको मैं तबाह कर दूंगा। क्या आपने यूनाइटेड नेशंस में या किसी कंट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट देखा है? कोई बोला नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, जब आप सॉफ्टनेस दिखाते हैं ये बार बार वहां पे यूनाइटेड नेशंस में जाकर वो आपको बोलते हैं, नसीहत देंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रखिए, बल्कि आप शांति रख के बैठे हैं, फिर आपको बोलेंगे शांति रखिए। लेकिन जिसने आपके ऊपर अग्रेशन किया, सपोजिंग पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक किया, उनको शांति रखने के लिए नहीं बोला, आपको बोला। और जो अटैक करता है उसको शांति रखने के लिए कोई बोलता नहीं है, बिकॉज उनको यूनाइटेड नेशंस को मालूम है आज अगर हम बोले पता लगे यूनाइटेड नेशंस ही बंद कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये ब्रूट पावर है जो मैं चाहता हूं मेरा प्रधानमंत्री भी करे। 2002 वाला प्रधानमंत्री मोदी मुझे वापस चाहिए। मुझे ये सबके साथ सबके विकास वाला मोदी नहीं चाहिए। बट ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी काम ठीक नहीं कर रहे हैं, प्लीज, ये दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। बट इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके साथ वीडियो दोबारा बनाऊंगा कि मोदी वर्सेस ट्रंप कौन सा बेटर है, इसके ऊपर डिटेल में बाद में। लेकिन आज जो है रूल्स ऑफ द गेम वो चेंज हो गए और ओवरनाइट चेंज किए हैं। 2025 में तो सिर्फ ग्राउंड बनाई जा रही थी, 2026 शुरू होते ही ये सारे काम शुरू कर दिए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है मेरे पास सिर्फ नवंबर तक का टाइम है। उसके बाद अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया, जो दिखता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हारना तो है ही है, तो आ जाने से पहले काम तो सीधे करके जाओ। और मैं ये बात कर रहा हूं कि उसने कोई सैंक्शंस के बारे में बात नहीं करी, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ जाकर अब चीजों को कब्जे में कर रहा है। ईरान, वेनेजुएला कब्जे में कर लिया, अब रशिया की जो शिप्स थी उसको भी कब्जे में कर लिया। आप सोच सकते हैं हमने कोल्ड वॉर के टाइम पे भी ऐसी चीजें होती हुई नहीं दिखी हैं। रशिया की शिप्स को कैप्चर कर लिया, मादुरो को उठा के ले गए, चाइना की वाट लगा दी, वेनेजुएला का स्ट्रॉन्ग मैन वो आज अमेरिका की कस्टडी में है। और मॉस्को वेनेजुएला को हेल्प नहीं कर रहा, वो सिर्फ थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा। मैं तभी बोला 2025 बड़ा वॉलेटाइल था और 2026 अभी शुरू हुआ है। पिछले 7-8 दिन में पूरी दुनिया जियोपॉलिटिकल मैप की वो चेंज करके रख दी, इट हैज बीन रीड्रॉन। और वॉशिंगटन जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, विच इज लाउड, विच इज एग्रेसिव। और इतना एग्रेसिव है कि बीजिंग और मॉस्को वो एक दूसरे को सोच रहे हैं कि हम करें क्या।
थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आप सोच के देखिए, इतना कुछ हो रहा है कि पहले 4 मिनट मुझे सिर्फ बताने के लिए लग गया कि हो क्या रहा है। अब आते थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं डॉट्स को कि हो क्या रहा है। अटलांटिक ओशन में क्या किया, सीरिया में क्या किया, ईरान में, वेनेजुएला में, रशिया में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहर मचा दिया है। अब बात करते पहले नॉर्थ अटलांटिक की। वहां पर जो यूएसए के कोस्ट गार्ड्स हैं, जो नेवी है, उन्होंने एक मैसिव ऑपरेशन किया जिसका नाम रखा बेरा 1। बेरा था कि रशिया को बेरा कर दिया, ये बात की बात है। ये सिर्फ एक शिप की बात नहीं है, एक टैंकर था जिसके ऊपर रशिया का फ्लैग चिपकाया गया और यह बोला गया कि भाई ये तो सिर्फ अपना रूटीन का काम कर रहा है। यूएसए ने बोला ये जो शिप है ये जानबूझकर जा रही है वेनेजुएला में और ये इंटरनेशनल वायलेशन कर रही है सैंक्शंस की। लेकिन अब मेथड देखिए, वो जो शिप है वो 2 हफ्ते वो अटलांटिक में घूमती रही। उसने अपने जो ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोंडर, ताकि अब ट्रैक कर सकते शिप को, उसने उसको ऑफ कर दिया। भी अगर रशिया वाले बिल्कुल सही थे तो आपको ट्रांसपोंडर बंद करने की जरूरत क्या थी? जो शिप है वो वेनेजुएला की थी, उसके ऊपर रशिया का फ्लैग लगा दिया, यह सोचकर कि हमें मॉस्को की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन यूएसए की फोर्सेस वो उस शिप के ऊपर पहुंची, टैंकर के ऊपर, और उसे अपने कब्जे में कर लिया। यह पहली बार है जहां पर हमने यूएसए को देखा कि रशिया का एक वेसल जिसके ऊपर रशिया का झंडा लगा हो उसको कैप्चर कर लिया। आपको लगेगा कि मॉस्को ने तो रिटेलिएट किया होगा। यस, उन्होंने किया। उन्होंने बोल दिया कि आपने, रशिया की टेरिटरी थी ये शिप, आपने इसके ऊपर अटैक किया है, हम आपकी जो अमेरिकन शिप्स है उसको हम टॉर्पीडो से उड़ा देंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे आपके ऊपर। जिन्होंने फेंकना होता है वो बोलते नहीं। और मैटर ये है, ये अब क्यों हो रहा है? मैं बार बार बोलता हूं अब क्यों हो रहा है। ये टेस्ट है आपकी विल का। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि यार मेरे पास पॉलिटिकल विल है, मैं अपनी कंट्री के लिए, अमेरिका फर्स्ट के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अब बातचीत से, डिप्लोमेसी से ये डोजियर जा रहा है, काम नहीं होगा। अब आपको पावर यूज करनी ही पड़ेगी। दुनिया उस लेवल पर आ गई है और वॉशिंगटन ने, पुतिन हो, चाइना हो, उनको बोल दिया अब तुम्हें इम्यूनिटी किसी भी लेवल पर अब ऑफर नहीं की जाएगी। ये जो रेड लाइन था कि चाइना की शिप को पकड़ना नहीं है, रशिया की शिप को पकड़ना नहीं, ये रेड लाइंस को मैंने उड़ा दिया है। आपने सैंक्शन तोड़ा, आपकी शिप आपके कब्जे से चली गई, अब ये आपको वापस नहीं मिलेगी। इट इज दैट सिंपल। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं भारत के साथ। बांग्लादेश ने बोला हम आपकी 7 सिस्टर्स को काट देंगे, 10 करोड़ जिहादी भारत में भेज दिए, वो यहां पे रह रहे हैं। हमने क्या कर लिया? मैंने कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो आपके खिलाफ जिहाद की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने पूरा का पूरा बॉर्डर एरियाज पे डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। इतने डेंजरस लेवल पे उन्होंने कंट्री को लाके खड़ा कर दिया और अब अभी भी उनको पानी भी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं कि यार ये हो सकता है कि सीधे हो जाए। चलिए, ये हो गया मुद्दा, किसी और दिन बात करेंगे। आज बात करते सिर्फ ट्रंप की। मैं क्यों लाइक करता हूं ट्रंप को? आप हेट करें, मैं भी हेट करता हूं उसको, जिस तरह से वो काम करता है, लेकिन जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे कमेंट्स में डाल देना। आपका ओपिनियन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाता हूं। अब आते हैं साउथ अमेरिका के ऊपर। अभी तो रशियंस डिस्ट्रैक्टेड थे कि भाई मेरी एक शिप कैप्चर कर ली, उधर से वेनेजुएला में मादुरो को उठा के ले गए, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन जो लाइटनिंग रेड है उसके पीछे रियल स्टोरी एक और भी है। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स की बात नहीं है, ये बेट्रेयल की बात भी है। हैरानी की बात यह है कि सीआईए ने वहां पर एक सीक्रेट डील किया, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी रॉड्रिक्स, और उसके साथ बहुत महीनों से बात चल रही थी। मादुरो की बहुत ज्यादा लॉयल ये वाइस प्रेसिडेंट थी और उसने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया और वहां पर उसने शी हैज टर्न्ड ऑन हर बॉस। ये बातें अमेरिका खुद डिक्लेयर कर रहा है कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे साथ हाथ मिला लिया था। यानी कि जो यूएसए है उसका 3 स्टेप का प्लान है। पहले आप जाके डिस्टेबलाइज करते हैं, फिर वहां के जो प्रेसिडेंट है उसको रिकवर करते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन करते हैं अपना ही बंदा बिठाकर। रॉड्रिक्स अब अमेरिका की भाषा बोल रही है। और कैच क्या है? वॉशिंगटन ये सारा काम फॉर चैरिटी नहीं कर रहा। उन्होंने बोल दिया जो तेल जो तुम चाइना को बेच रहे थे, अब वो सारा तेल मुझे बेचना पड़ेगा। चाइना वाले सस्ते में ले रहे हैं, हम आपको पूरा रेट देके आपसे माल लेंगे, लेकिन चाइना को ये रेट, ये माल नहीं जाना चाहिए। और कितना तेल की बात कर रहे हैं? 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो चाइना ले रहा था वो सारा अब अमेरिका के पास जाएगा। ये जो चाइना का, मैं पहले बोला था आपको शुरू में, चाइना हैज लॉस्ट एवरीथिंग। ईरान से तेल आ रहा था, बंद। वेनेजुएला से आ रहा था, बंद।
अब ये सारा जाएगा अमेरिका के पास। ये मैसिव स्ट्रेटेजिक ब्लो है बीजिंग के लिए। क्यों? उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए मादुरो के लिए, मादुरो के ऊपर भी। उसने उसको ना पुदीने के झाड़ के ऊपर बिठा के रखा, तू चिंता ना कर, तेरे पीछे हम हैं। एक रात में सारी की सारी एसेट्स बिक गई चाइना की, ऑयल सप्लाईज बंद हो गई, और जो इनका इन्फ्लुएंस था चाइना का लैटिन अमेरिका के अंदर, वो धज्जियां उड़ गई उसकी। तभी बोल रहा हूं बार बार, चाइना हैज लॉस्ट एवरीथिंग इन द लास्ट 1 वीक। अब आते हैं कि बीजिंग का रिएक्शन भी, जैसे रशिया का रिएक्शन बड़ा ही जबरदस्त था, चाइना का उससे भी ज्यादा जबरदस्त था। दे वर रियली कॉट ऑफ गार्ड। उनको समझ ही नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 सेकंड इनके क्वेश्चन जो पूछे गए उसके पास आंसर नहीं था इनके स्पोक्स पर्सन के पास। और जो चाइना का स्पेशल, क्योंकि चाइना का स्पेशल एनवॉय अभी मादुरो के साथ हाथ शेक कर रहा है, 600 एग्रीमेंट साइन करता है, और अगले 1 घंटे के बाद मादुरो उठा के चले जाते हैं। और चाइना को पता ही नहीं था कि ये रेड आने वाली है। यानी कि चाइनीज जो फॉरेन मंत्री है या मिनिस्ट्री है उसको कुछ नहीं पता, इनकी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ नहीं पता। पूरा इंटेलिजेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री का फेलियर है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो सिर है वो घूम रहा है। सभी की आंखें हैं वांगी, जो इनका फॉरेन मंत्री है उसके ऊपर। और सबने बोलना शुरू कर दिया अब ये स्केपगोट बनाया जाएगा, क्योंकि सीसीपी एम्बैरेस्ड है और ये दुनिया के सामने लग रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वीक हो गई है। इन्हें पता ही नहीं लगा कि अमेरिका क्या कर रहा है, जबकि चाइनीज एसेट्स यानी कि चाइनीज लोग अमेरिका के सीआईए, एफबीआई और उनके थिंक टैंक के अंदर बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को भनक भी लगने नहीं दी। और ये ऐसी ह्यूमिलेशन है जिससे चाइना बाहर निकल नहीं सकता। यानी कि इकोनॉमिकली आउट, डिप्लोमेटिकली आउट, इज्जत पॉइंट 0। अब चाइना ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया। उन्होंने सैंक्शन कर दिया ताइवान के ऑफिशियल्स को। उन्होंने जो वहां का होम मंत्री है, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको टारगेट किया कि ये लोग वो हैं जो ताइवान को चाइना के साथ अब मिलने नहीं देना चाहते, ये डाई हार्ड टेररिस्ट है। भाई आपकी नाक पूरे दुनिया में कट गई, तेल कट गया, कुछ और भी कटने वाला है, और आपने ताइवान के 2 मंत्रियों को सैंक्शन कर दिया। यानी कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर आपने नाक कटवा ली, तो आप अपने स्क्रू जो हैं घर के अंदर टाइट करने शुरू कर दिए। लेकिन इससे जो होल आपकी इज्जत में हो गया है वो पूरा भर नहीं सकता। जो तेल आपके पास आ रहा था वो अब नहीं आएगा। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? वो चाइना के पास नहीं है। चाइना हैज लॉस्ट ऑन एवरी ग्राउंड। लास्ट था इनका कि जो मिलिट्री, इकोनॉमिकली आउट, डिप्लोमेटिकली आउट, अब आ गया मिलिट्री। उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं वहां पर, एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का चला ही नहीं, मिसाइल्स चले नहीं, सोल्जर्स के पास गन्स थी वो वहीं पे उनके हाथों में फट गई। यानी कि इनका सब कुछ फट के इनके हाथ में आ गया है। ये जो इंस्टेबिलिटी है दोस्तों, जो चाइना के खेमे में डाली है, ये कंटेजियस है और ये अब आगे बढ़ेगी। आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर, यमन के अंदर जो हाउतीज हैं वो आपस में लड़ने लग गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जो लीडर्स हैं वो फायर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि तू गद्दार है, दूसरा बोलता है तू गद्दार है। और सऊदी अरेबिया जो है वो अब बॉम्बिंग कर रहा है उन्हीं के ऊपर। मैस हुआ पड़ा है मिडिल ईस्ट के अंदर। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब मैस होगा ये आपस में कट बर के, सुन्नी और शिया वाले आपस में एक दूसरे को मारेंगे। उसी से ये दुनिया ठीक होने वाली है। सीरिया के अंदर भी उनका जो प्रेसिडेंट था सहार, उसने हल्की सी अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया, तो वहां पर र्यूमर्स आ रही हैं अभी कि उसका असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है। उसका प्रेसिडेंट जो है उसने डिनाई किया, लेकिन फोटोज बाहर आ रही हैं कि प्रेसिडेंट के हाउस में लोग घुसे और वहां पे गोलियां चला के वापस आ गए। जब घुसे थे तो उसको गोली मार भी सकते थे, नहीं मारी, सिर्फ मैसेज भिजवाना था कि मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हें गोली मार देंगे अगली बार। आज तो सिर्फ पैलेस के अंदर घुसकर सिर्फ गोलियां चला के वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, इजराइल, अमेरिका और सीरिया तीनों को इकट्ठा करके बोल दिया अब मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी चाहिए और मुझे चाहिए कि ये जो खमेनी है इसको मारना कैसे है। उसके लिए सीरिया के अंदर जो आईसिस के जानवर हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये जब सहारा ये जो भी है उसका नाम, उसने जब मना कर दिया या हल्का सा डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करी, गोलियां चला दी। इसको बोलते हैं ब्रूट पावर। अब ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं, बेशक वो सीरिया में हो, लेबनान में हो, वो हाउतीज हो, सारे वीक होते जा रहे हैं। और इजराइल, अमेरिका और सीरिया इकट्ठे मिलकर जो नेट है, जाल जो बिछाया जा रहा है ईरान के ऊपर, उसको और भी बड़ा
और स्ट्रांग करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्रूट पावर और कहर मचाना पूरे दुनिया में। और ये जो सारे ये डिक्टेटर थे जो सोचते थे कि वो सेफ है, कहीं भी बैठे हो, अब वो कहीं भी सेफ नहीं है। नाउ दे आर लुकिंग ओवर देयर शोल्डर्स। वो बेशक वो सीरिया हो, बेशक वो वेनेजुएला हो, बेशक वो चाइना हो, क्योंकि मैसेज क्लियर है, नाउ नोबडी इज अनटचेबल। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाकर गोलियां भी चला सकता हूं, प्रेसिडेंट को उठा के भी लेके जा सकता हूं। अभी आप देखेंगे अगले कुछ महीने के लिए चाइना का प्रेसिडेंट अपने कंट्री को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। रीजनिंग उसको मालूम है, पता लगे वहीं से कहीं से इसको उठा के ले गए। अब लास्ट चीज आते हैं कि ये पूरी दुनिया में कहर था, तो क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने को कहर नहीं बचाया? थोड़ी सी अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर अभी जो यूएसए का कांग्रेस है, उन्होंने एक लॉ पास करना शुरू कर दिया। उसका नाम दिया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे चाइना है, चाइना के खिलाफ अगर किसी ने बोला अमेरिका में बैठकर, चाइनीज पुलिस जाती है, उसको उठा के ले जाती है चाइना में, और उसके बाद उसको पता नहीं लगता वो कहां गया। अब एक नया ग्लोबल टास्क फोर्स बना दिया गया है। अब हुआ क्या, चाइनीज सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़े गए लॉस एंजलिस के अंदर। वहां पे जो चाइनीज लोग थे वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट। उनके ऊपर पेपर स्प्रे किया गया, यूएसए की धरती के ऊपर उनको मारा गया चाइनीज को। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब यूएसए ने जितने भी अटैकर्स थे वो पुलिस वाले उनको पकड़ लिया और बोल दिया कि भैया अगर तुमने यहां पर किसी का मुंह बंद करने की कोशिश करी तो तुम्हें अब जेल नहीं, तुम्हें जस्टिस मिलेगी अब हमारी लैंग्वेज में। यानी कि एक और फ्रंट अपनी ही धरती पे शुरू कर दिया कि मेरी धरती पे मेरे रूल चलेंगे, तुम्हारे नहीं चलेंगे। ये मेरी सॉवरेन जगह है, यहां पर तुम्हारी कोई भी दादागिरी अब मैं सहन नहीं करूंगा। तभी बोल रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ जितने भी अभी तक या अमेरिका के खिलाफ या डेथ टू अमेरिका के नारे लगते थे अमेरिका में, वो बंद हो गए। अभी आपने देखा कभी अमेरिका के अंदर कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हमास के झंडे फैलाए जा रहे हैं, पैलेस्टीन का झंडा फैलाया है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग थे पकड़ के डिपोर्ट कर दिए गए। भारतीय भी थे लिब्रांडू, वो भी पकड़ के बाहर फेंक दिए गए। ये होती है ब्रूट पावर। और भारत में जेएनयू के अंदर खबर खुदेगी मोदी की, वो नारे लगते हैं बांग्लादेशियों की तरफ से, और हम उनको 100 रुपए के किराए के ऊपर महीने के उनको कमरा दिया हुआ है, तो तुम यहां बैठ के नारे लगाओ, सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों ये है फर्क। अब आप मुझे बताइए कि आपको ट्रंप का जो पावर दिखाने का तरीका है या अपने कंट्री को चलाने का तरीका है वो अच्छा लगा, जहां पर रशिया को कॉर्नर कर दिया, चाइना को बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया है, उसकी सारी सब कुछ काट पीट के खत्म कर दिया उसको, वेनेजुएला को अपने मैनेजमेंट के अंदर लेकर आ गए हैं, वो आज अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं, मिडल ईस्ट में आग लगी पड़ी है। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट क्रिएट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जहां पर यूएसए अपना जो कंट्रोल है वो रीअसर्ट कर रहे हैं विद एग्रेशन एंड अनप्रेडिक्टेबल पावर। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करके रख दिया। क्या यह तरीका ठीक है या हमारा तरीका ठीक है? भाई इसके वो बाद में बात करूंगा। लेकिन उसने जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसने फोर्स कर दिया एक चीज को कि पूरे वर्ल्ड को रीशेप करके रख दिया है एक हफ्ते में। जो ये सारा गन था 30-40 साल से बना हुआ लिब्राडो की तरफ से और इस्लामिस्ट लोगों की तरफ से, कम्युनिस्ट ने मिलकर बनाया, उसने एक हफ्ते में तहस नहस करके रख दिया। तैयारी देखिए उस बंदे ने कितनी की होगी। और ये जो सारी रजीम्स हैं जो बोलती थी कि अमेरिका खत्म हो गया, अब ये आंसर देने की इनकी हैसियत नहीं रही, उसने वो भी बता दिया कि मेरी पावर कितनी है। और अगर आप किसी कंट्री में जाकर उसके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकते हैं, किसी कंट्री की, रशिया जैसी कंट्री की शिप को कैप्चर कर सकते हैं, और जो ये फ्री फ्लो से तेल जा रहा था, पैसा जा रहा था चाइना की तरफ से, उसको बंद कर सकते हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट के पैलेस पे जाकर गोलियां चलवा सकते हैं, तो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। इसको अगर आप कहर बचाना नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।